हेलो गाइस। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैं दिल्ली साकेत गया था अपने मैक मिनी को लेने, जो कि नहीं मिल पाया था। तो ये मैक मिनी है, एक चपटा है, जो कि ये पुराना मैक मिनी है जिसमें M2 चिप मिलता है। M2 चिप का प्रोसेसर मिलता है और M2 चिप की स्पीड 100 GB पर सेकंड है और 24 में। जबकि 4 प्रकार का चिप इसमें मिलता है, M1, M2, M4। जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है M2 और M4 कर रहा है। तो M4 जो है लेटेस्ट है और ये M4 का जो है डिवाइस है आपके सामने, जिसमें 3 ईथरनेट है और M4 चिप में आप स्पीड दे सकते हैं 120 GB पर सेकंड है और 10 Gbps इसका ट्रांसफ़र स्पीड है। जब आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ़ोन से या फिर कैमरे के चिप से, आप इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियो को सेव कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड 10 Gbps है। तो बहुत ही मिनटों में काम हो जाता है आपका। और इसका बेस वेरिएंट 16 GB रैम के साथ आता है। इसको आप 24 GB 32 GB में भी बढ़ा सकते हैं। तो एप्पल साकेत दिल्ली में तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं जो है सर्फिंग करने लगा एप्पल की वेबसाइट पे। आइए ले चलते हैं। मैकबुक प्रो सबसे एप्पल की वेबसाइट पे सबसे ऊपर दिख रहा है। तो मैकबुक प्रो अगर देखें तो इसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, M4 चिप के साथ भी आता है। लेकिन दिक्कत इसमें एक ही है कि इसमें जो अलग से पार्ट, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया तो फिर सारा जो है बनवाने में खर्चा लग जाएगा। इसका डिस्प्ले अगर गया तो भी बनवाने में खर्चा आ गया। तो 60,000 में, और इसका प्राइस भी 1.5 लाख के करीब है। तो मैंने क्या किया कि जो मैक मिनी लिया। मैक मिनी का प्राइस जो है 60,000 पड़ता है और अगर स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ लेते हैं तो 50,000 में काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्क्रीन वगैरह छोड़ के, सब कुछ छोड़ के केवल CPU लिया है, जिसमें जल्दी बहुत कम चांस है दिक्कत आने की। दिक्कत तो खैर किसी में भी आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इसमें आप प्राइस देख रहे हैं, मेन वेबसाइट मैक मिनी का खुल चुका है और यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं, उसका कैसे कैसे सेटअप दिखाया गया है। इसमें देख रहे हैं सभी डिवाइस से इसका 20 गुना इसका साइज कम है, और लेकिन 6x इसकी स्पीड है। 3 थंडरबोल्ट मिलता है जो टाइप सी पोर्ट की तरह दिख रहा है, और इसमें कूलिंग फैन भी मिलता है। आप देख रहे हैं कूलिंग फैन की वजह से, जो कि लैपटॉप में उतना नहीं हो पाता। अब इसमें जो है, इसी में स्पीकर भी आपका सेट है, आपको अलग से स्पीकर भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इतनी छोटे से डिब्बे में आपके सामने क्या क्या दे दिया है आप समझ सकते हैं। और अगर इसका कीबोर्ड माउस एप्पल का लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप अलग से किसी भी कंपनी का सस्ता सा डिवाइस ले सकते हैं। मेन जो काम है वो CPU का है, जो कि उसको केवल एप्पल का ले लो, सबसे बढ़िया पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आप बार बार बदल सकते हैं, लेकिन CPU को बार बार नहीं बदल सकते, इसलिए उसको सबसे बढ़िया ही ले तो अच्छा रहता है। तो इसमें आप अगर कोडिंग करना चाहें या फिर गेमिंग करना चाहें, या फिर आपका म्यूज़िक बैंड है, बहुत लोग कनेक्ट करके उसको चला रहे हैं, या फिर आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं या फिर एडिटर हैं, सभी के लिए ये डिवाइस बहुत अच्छा है। हर डिवाइस से अच्छा ये है और सस्ता भी है। तो इसको देखते हुए वैल्यू फॉर मनी है ये पूरी तरह से। अगर आपको लेना है तो सारे डिवाइसेस को छोड़ करके आप इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इसके साथ अगर आप स्क्रीन और UPS, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सारी चीज़ें जब लेते हैं तो इसका भी प्राइस लगभग 1 लाख के करीब पहुँच ही जाता है, या ज़्यादा कम करेंगे तो बहुत जाएगा, तो 70,000 तो जाएगा ही। और 256 GB की SSD है, तो एक 1 TB का अगर आप अलग से SSD लेते हैं 1 TB का कनेक्ट करने के लिए, तो वो भी 10,000 का मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 14,000 का अलग से आपको स्क्रीन लेना पड़ेगा और SSD लेनी पड़ेगी 10,000 का, तो लगभग पहुंच ही जाता है 75-80 हज़ार तक। ये कंपैरिजन दिखाया है जो आप देख सकते हैं। इसका 10 कोर CPU है, 10 कोर GPU है, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी है और 256 GB SSD स्टोरेज है। और इसी के साथ अगर आप
20,000 और लगाते हैं तो 24 GB का रैम मिल जाता है, और 20,000 लगाते हैं तो 32 GB का रैम मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यानी कि M4 चिप ही रहेगा और सारा कुछ वही रहेगा, बस केवल आपको रैम बदल करके दे दिया जाएगा। उसका प्राइस जो है 20,000 बढ़ाया जा रहा है। तो इसको 20,000 40,000 से बचने के लिए हमने बेस वेरिएंट लिया है 16 GB का। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, 16 GB कम नहीं है अभी। कोई भी ऐप चलाना चाहते हैं, कोई भी एडिटिंग ऐप, या फिर आप कोडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, 16 GB बहुत है। उसमें आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। बस कम पड़ेगा आपका, तो वो पड़ेगा SSD, जो कि केवल 256 GB है। इसको 512 GB लेंगे तो 20,000 और लगाना पड़ेगा। 1 TB लेंगे तब भी 20,000 और लगाना पड़ेगा, और 40,000 और लगाएंगे तो 2 TB में मिल जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप एक्सटर्नल किसी भी कंपनी का, सैमसंग का या फिर सैनडिस्क का 1 TB का, अगर हार्ड डिस्क नहीं SSD ले सकते हैं, वो 10,000 का आपको मिल जाएगा। आइए अब आपको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं अपना डिवाइस, जो कि ऑनलाइन मंगाया मैंने, वहाँ पे जाके नहीं मिला। इसको आने में लगभग 3 हफ्ते लगे। 3 हफ्ते के बाद, लगभग 18-20 दिन के बाद मेरे पास ये पहुँचा है, और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ अपना मैक मिनी M4 चिप के साथ। मैक मिनी M4 चिप के साथ है। आइए अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। इसका पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। केवल ऊपर का एक फाड़ना होता है, जो कि मैंने पहले फाड़ दिया था डिलीवरी के टाइम, देखने के लिए कि सब कुछ सेफ है कि नहीं है। और यहाँ पे केवल अंदर जो है 2 जगह फाड़ना होता है, जो कि ये देखो फाड़ दिया मैंने। और इसको खोलते हैं, सबसे ऊपर रखा हुआ आएगा आपका एप्पल का मैक मिनी। लोगो आपको देख सकता है कटा हुआ से सामने, और इधर से रैप किया हुआ है। चलिए तो रैप को हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या पोर्ट दिया है इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं और क्या क्या रखा है इसमें। तो इसमें एक पावर केबल है इसका, जो ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट करेगा ये पावर से, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, यानी कि ना तो इसमें अलग से स्पीकर लगाना है, कुछ भी, यानी कि कुछ भी नहीं लगाना है। अगर कीबोर्ड माउस लगाते हैं तो वो भी वाईफाई से, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर केबल वाला भी आप ले सकते हैं। मैंने तो केबल वाला ही लिया है क्योंकि सस्ता पड़ता है, 1,000 का पड़ जाता है वायरलेस वाला। इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ निकले, लेकिन कुछ नहीं। एप्पल का लोगो भी अलग से नहीं दिया है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसका है, कैसे कैसे चलाना है, यूजर गाइड दे दिया है बस। वो भी 3 पेज का, खाली पलट के देखेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत सिंपल पैकिंग है। लेकिन हाँ, इसका काम जो है पावरफुल है, तो वैल्यू फॉर मनी है। बस बिगड़ने न पाए, नहीं तो इनका जो इतनी दूर लेके जाते हैं कि 1-1 महीने ले जाते हैं, वापस करने में 1-1 महीने लग जाता है, तो आपका काम बहुत ख़राब हो सकता है। अगर किस्मत ख़राब रही, बिगड़ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अनरैप करके देखते हैं कितना बढ़िया से पैक किया हुआ है। ये हमने कर दिया अनरैप। रैपिंग हटाने के बाद अब दिखाते हैं आपको कौन सा पोर्ट दिया है इसमें। ये USB पोर्ट आगे दिया है, हेडफोन जैक था, पावर केबल इधर है, इथरनेट है, और 3 थंडरबोल्ट पोर्ट है, ये पावर बटन है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए मैंने हब लिया है, उसको अभी दिखाते हैं आपको। ये मैंने लिया है यूपीएस मैंने इसलिए लिया कि ताकि अगर लाइट कट जाती है अचानक से, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसको सेव करने के बाद बंद कर सकूँ। नहीं तो अचानक से लाइट कटेगी तो हमारा डिवाइस ख़राब भी हो सकता है। तो ये मुझे मिल गया था 2200 में, लैब केयर का है यूपीएस। और भी यूपीएस मिल रहा था, लगभग 3,000, 3,300, 2,700 के करीब मिल रहा था, लेकिन वो परफॉर्मेंस उसका ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है। इसका जो हमने मैक मिनी लिया है, ये पावर लेता है केवल 150 वाट का, और जो बड़े कंप्यूटर होते हैं वो पावर लेते हैं 650 वाट का।
तो इसका 150 वाट का जो पावर है ये आराम से चल सकता है इससे, इसीलिए मैंने छोटा ले लिया है। और इसके साथ मैंने एक लिया कीबोर्ड, ये भी एकदम बिल्कुल बेसिक कीबोर्ड मैंने लिया है, ना तो इसमें कोई कलर है ना ही ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, केबल वाला ले लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा मैंने कर दिया है कि अब इन सब बेसिक चीज़ों पे खर्चा करने का मन नहीं कर रहा था। तो बेसिक चीज़ें जो है 250 का मैंने लिया है ये, और बिगड़ जाएगा तो आराम से बदल भी जाएगा, यहीं जौनपुर में ही मिल जाता है अपने ही मार्केट में। और भैया ने जब 2 सामान खरीदा था उसके साथ एक माउस पैड दे दिया मुझे फ्री में, माउस रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहीं जौनपुर से लिया है। जैसे इसके पास है ओम साई कंप्यूटर्स करके है, यहाँ रघुवंशी होटल के सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ उसके नीचे ओम साई कंप्यूटर्स है, वहाँ से ये 3 चीज़ें मैंने लिया है। और इसके अलावा 2 चीज़ें मैं ऑनलाइन और मंगाया हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, क्योंकि इसमें USB पोर्ट नहीं दिया है CPU में, मैक मिनी में तो कुछ भी नहीं दिया है, केवल USB-C पोर्ट दिया है और थंडरबोल्ट भी C पोर्ट में दिया है। तो हमने क्या किया है कि एक USB हब लिया है और एक HDMI केबल लिया है, जो मुझे इस मैक मिनी को कनेक्ट करना होगा अपने मॉनिटर से। तो सबसे पहले आपको हब दिखाते हैं। तो हब मैंने बढ़िया वाला ले लिया है, क्योंकि इसका स्पीड भी होता है अगर आप सस्ते में लेते हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैमरा जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं लगभग 2-2 GB का होता है रिकॉर्डिंग, तो उसको जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसकी स्पीड अगर कम रहेगी तो आपका टाइम वैसे भी लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए इसको बढ़िया वाला इसको मैंने लिया है 1 GB पर सेकेंड स्पीड वाला हब है, जिसमें USB केबल के साथ सब कनेक्ट हो जाता है। इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है, ईथरनेट भी लग जाता है। और HDMI पोर्ट में ये मुझे मिल गया था लगभग 250 का, और नहीं 350 का शायद मिला था। इससे क्या है, मेरे मॉनिटर में BGA पोर्ट था तो उसको उससे ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिलती, तो मैंने HDMI पोर्ट लिया। ये रहा मेरा मॉनिटर जो कि LG का है, और सामने रखा है मैक मिनी, और ये मेरा UPS और साथ में USB हब। तो ये पूरा सेटअप है। इसके साथ एक मैंने अभी वाईफाई लगवाया है ईथरनेट कनेक्ट करके, और इधर कीबोर्ड माउस, ये पूरा सेटअप है। और इसके द्वारा मैं अपना काम करना शुरू किया। और ये जब पहली बार स्टार्ट होता है तो हर लैंग्वेज में हेलो लिखता है, हिंदी में नमस्ते लिखता है, चाइनीज़ जापानीज़ हर लैंग्वेज लिखता है ये। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ लेनी है या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।